तो पिछली किस्त जहां इस पुरतनाव मिलाप पर खत्म हुई थी, वहीं से ये कहानी आगे बढ़ती है। लिन शे और श्याओ यीचिंग की जंग अब बंद कमरों से निकलकर एक टीवी स्टूडियो की चकाचौंध रोशनियों में आ गई है। आइए देखते हैं कि अल्फाज की ये जंग कैसे भड़कती है। कहानी का आगाज ही एक धमाके से होता है, एक लाइव टीवी बहस के दौरान, जहां टेक सीईओ श्याओ यीचिंग एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि मुस्तकबिल में इंसानी मुतर्जमों की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी और एआई हर मुकाबला जीत जाएगी। और बस यहीं से इस किस्त का असल मुकाबला शुरू हो जाता है। एक तरफ है लिन शी, जिनका मानना है कि इंसानी जज्बात और बारीकियों की जगह कोई मशीन नहीं ले सकती, और दूसरी तरफ है श्याओ यीचिंग, जो टेक्नोलॉजी के बेलगाम मुस्तकबिल की वकालत कर रहे हैं। लिन शी इसके जवाब में मसनूई ज़हानत की 3 बड़ी कमजोरियां बताती हैं। वो कहती हैं कि ये 3 ऐसे पहाड़ हैं जिन्हें एआई कभी उबूर नहीं कर सकता। एक तो अल्फाज के कई मतलब समझना, दूसरा पेचीदा जुमलों की साख्त को समझना, और सबसे अहम इंसानी गर्मजोशी और जज्बात की कमी। लेकिन श्याओ यीचिंग भी पीछे नहीं हटता। वो एक बहुत ही जज्बाती मिसाल देता है, एक ऐसे एआई की जिसने एक मशहूर मरहूम अदाकार की आवाज़ को एक नई डॉक्यूमेंट्री के लिए हूबहू दोबारा बना दिया। उसका नुक्ता ये था कि टेक्नोलॉजी में भी जज्बात हो सकते हैं और वो इंसानी विरसे को महफूज रख सकती है। लेकिन ये बहस सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक गहरी ज़ाती कहानी छुपी है। तो चलें थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इसी टीवी शो से कुछ देर पहले हुए एक पुरतनाव डिनर पर। इनका रिश्ता 8 साल पहले एक तकलीफदेह ब्रेकअप से शुरू हुआ, जो आज एक अजीब डिनर पर दोबारा मिला, और अब चंद लम्हों बाद ये एक कौमी टीवी पर तसादुम में बदल चुका है। एक सादा सी डिश जंग का मैदान बन जाती है। श्याओ यीचिंग माजी की याद को इस्तेमाल करते हुए लिन शी को उनके साथियों के सामने बेचैन कर देता है, ये दिखाने के लिए कि वो उसे आज भी कितना जानता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए लिन शी एक मंसूबा बनाती है। एक जाली इमरजेंसी कॉल, घर पर बच्चे के अकेले होने का बहाना, और फिर तेज फरार। और उसका नतीजा, वहां मौजूद हर कोई ये समझ बैठता है कि वो और श्याओ यीचिंग शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है। बाहर उनके तसादुम से वो सख्त अल्फाज सामने आते हैं जो लिन शी ने कभी श्याओ यीचिंग के लिए इस्तेमाल किए थे। सुस्त, उकता देने वाला, और एक ऐसा शख्स जिसका मुस्तकबिल पहले से ही लिखा हुआ महसूस होता था। और यहीं पर उनकी कहानी की 2 मुख्तलिफ हकीकतें सामने आती हैं। लिन शे के मुताबिक उसने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें आगे बढ़ने का कोई जज्बा नहीं था, लेकिन श्याओ यीचिंग को लगता है कि उसे इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वो उसकी पसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सका था। इसके जहन में लिन शी एक ऐसी औरत है जो सिर्फ कामयाबी की पुजारी है। यही सोच उसके 8 साला इंतकाम की आग को हवा देती रही है, जिसका मकसद उसे पेशा वराना तौर पर शिकस्त देना है। लेकिन बात सिर्फ इन दोनों की नहीं है। वो दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग महाजों पर भी जंगें लड़ रहे हैं, और ये दबाव उनके इस झगड़े को मजीद बढ़ा रहा है। श्याओ यीचिंग के लिए प्रोफेशनल दबाव बहुत ज्यादा है। एक हरीफ कंपनी की एआई उसकी टेक्नोलॉजी से 0.4 सेकंड तेज है, जो हाईटेक की दुनिया में एक बहुत बड़ा फर्क है। इसी दबाव की वजह से उसे सबके सामने अपने सरमायाकारों से एक बहुत बड़ा वादा करना पड़ता है, एक नए 2.0 वर्जन का, जो ना सिर्फ तेज होगा बल्कि कहीं ज्यादा बेहतर भी। दूसरी तरफ लिन शी घर पर एक अलग जंग लड़ रही है। उसके दादा, जो एक मशहूर प्रोफेसर हैं, उससे मायूस हैं कि उसने उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय तर्जमानी को अपनाया। लेकिन अपने सख्त रवैये के बावजूद उसके दादा आज भी उसे तर्जुमे के फ़न पर गहरी नसीहतें करते हैं, जिससे उनके दरमियान एक पेचीदा और गहरा रिश्ता नजर आता है। लेकिन उनके रिश्ते की असल पेचीदगी एक छोटी सी बात से जाहिर होती है। लिन शी के दादा, जो खुलेआम इस पर तनकीद करते हैं, ने टीवी पर उसकी बहस को 3 बार देखा। ये एक ऐसा अमल है जो उनके सख्त अल्फाज के पीछे छुपे फ़ख्र या गहरी तशवीश की तरफ इशारा करता है। तो सवाल ये है कि जब माजी और हाल इस तरह आपस में टकरा गए हैं, तो लिन शे और श्याओ यीचिंग की इस जंग का फातेह कौन होगा, और क्या इस जंग में कोई वाकई जीत भी सकता है?